Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. Myself Jitendra Kumar and today we are going to discuss chapter 5. Next topic is perpendicular lines. ठीक है, क्लास 6 मैथमेटिक्स का ये टॉपिक है हमारा परपेंडिकुलर लाइंस। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एनसीईआरटी पेज ओपन किया हुआ है, एनसीईआरटी का पेज है और ये एक्सरसाइज 5.5 का टॉपिक है। ओके, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं इसको डिस्कस करेंगे और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर बेस्ड जो एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 5.5 ये भी हम आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 4। ओके, देर आर टोटल 4 क्वेश्चंस। तो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। यस, एक मिनट। ओके, चैप्टर 5 क्लास 6 मैथमेटिक्स है बेटा, ये अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो फर्स्ट टॉपिक इज परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? ठीक, तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं इसको समझने के लिए पहले हमें देखना है कि अगर तुम इस पेज का कॉर्नर देखते हो, मेरे इस जो पेज ये ओपन है, इसका कॉर्नर अगर तुम देखते हो तो यहाँ पे दो लाइंस मिलती हैं। एक तो ये लाइन सेगमेंट है और एक ये लाइन यहाँ पे इस तरह आके मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होता है, ये दिस एंगल इस 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री का होता है। जब भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा दो लाइंस के बीच में, वो लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर लाइंस होंगी। सबसे पहली चीज, छोटी सी चीज समझनी है। ओके, तो लाइंस कहाँ गया? यस, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड द एंगल बिटवीन देम इज अ राइट एंगल। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एंड द एंगल बिटवीन देम इज अ राइट एंगल, और उनके बीच का एंगल राइट एंगल होता है, देन द लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। तो हम क्या कहेंगे कि वो लाइंस कैसी हैं आपस में? परपेंडिकुलर। ठीक, इफ a line AB is perpendicular to CD, अगर लाइन AB CD का परपेंडिकुलर है, we will write it as AB, और ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। मैं अलग से बना के दिखा देता हूँ एक बार। दिस इज द सिंबल ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, देन AB, और इसे रीड कैसे करेंगे? AB इज परपेंडिकुलर टू CD, AB इज परपेंडिकुलर टू CD। ओके, तो यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर सिस्टम में यहाँ पे तैयार करके दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक लाइन हो गई, ठीक है, और जैसे डायरेक्शंस हमारी देखी है ना, तो वो परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के। और यहाँ पे मैंने एक दूसरी लाइन बना दी है। ठीक, तो दीज लाइंस आर एक्चुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों लाइंस कैसी हैं आपस में? परपेंडिकुलर है। ठीक, सपोज ये लाइन है हमारे पास एल एंड दिस इज लाइन एम। ठीक, और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो सपोज करते हैं 90 डिग्री है। तो हियर इस फिगर की अगर हम बात करते हैं, लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। लाइन एल और एम आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, एम इज परपेंडिकुलर टू एल, बात एक ही है। ओके, एम को एल के परपेंडिकुलर लिखो या एल को एम के परपेंडिकुलर, बात एक ही है। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये चीज। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एडजेसेंट एजेस ऑफ ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड की जो एडजेसेंट एजेस होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे यहाँ पे मैं इस पेज की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहे हैं। ठीक है, इस कॉर्नर की भी बात करूँ तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन बन रही है। ओके, सिमिलरली एडजेसेंट एजेस ऑफ बुक। बुक जो होती है उसकी भी एडजेसेंट एजेस कैसी होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक, अल्फाबेट एल, एल जो अल्फाबेट होता है इंग्लिश में, अल्फाबेट एल, ठीक है, कैपिटल अल्फाबेट, वो भी परपेंडिकुलर लाइन से ही बनता है। टी, जो हमारा टी है कैपिटल अल्फाबेट टी, वो भी परपेंडिकुलर लाइंस का ही एग्जांपल होता है। एल हुआ, ये परपेंडिकुलर लाइंस का एग्जांपल है। ठीक, टी, ये भी हमारा परपेंडिकुलर लाइंस का ही एग्जांपल होता है। तो ये हो गई हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस। आगे चलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है? तो सबसे पहले चीज, परपेंडिकुलर तो तुम्हें समझ में आ चुका, बाइसेक्टर का मतलब समझ लो। बाइसेक्टर में एक वर्ड आता है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना किसी भी चीज को। ठीक है, इट मीन्स बाइसेक्ट करना। ओके, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ऐसा लेट ए बी इज द लाइन सेगमेंट एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ, फिगर ड्रॉ करता हूँ, ध्यान से देखना। एक ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ मैं पहले। ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, सपोज ए बी इज द लाइन सेगमेंट। ओके, और
इसको मैंने नाम दे दिया ए बी, दिस इज ए बी एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मिड पॉइंट है हमने माना ये एम, ठीक। और इस एम पॉइंट से एक लाइन पास होती है, ये एक लाइन सेगमेंट पास होती है, ठीक। सपोज एक लाइन सेगमेंट हम पास करा देते हैं इस एम से, ये पास हो गई, ठीक है। तो ये हमारा एम पॉइंट था और एम पॉइंट से हमने एक लाइन सेगमेंट पास करा दी, ठीक है। और इसको हमने कुछ भी नाम दे दिया, सपोज पी क्यू, पी क्यू नाम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इफ वी ड्रॉ अनदर लाइन सेगमेंट पी क्यू पासिस थ्रू एम, हमने एक दूसरी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी पी क्यू जो एम से पास होती है, विच इज परपेंडिकुलर टू ए बी, जो ए बी के कैसे है परपेंडिकुलर, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। देन वी कैन से दैट पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, तो हम क्या कहेंगे कि ये पी क्यू जो है एक्चुअल में ए बी को बाइसेक्ट भी कर रही है, मीन्स ए एम इक्वल है बी एम के, ठीक। सिंस पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, पी क्यू ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, देयरफॉर यहाँ पे दो चीजें बनेगी, एक तो एंगल 90 डिग्री का बनेगा, एंगल ए एम पी इज इक्वल टू एंगल बी एम पी, दोनों 90 डिग्री के होंगे, इधर भी और इधर भी, ठीक है, चारों तरफ एंगल 90 डिग्री के होंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज कि ए एम, जो लाइन सेगमेंट ए एम है वो इक्वल होगी किसके, लाइन सेगमेंट बी एम के, सिंस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, वो लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और उसके परपेंडिकुलर भी होता है, ओके। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा। आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज, यस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, इनमें से कौन कौन से एग्जांपल्स ऐसे हैं जो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए एक मॉडल है। जैसे फर्स्ट पार्ट इज द एडजेसेंट एजेस ऑफ ए टेबल टॉप, जो टेबल टॉप होता है उसकी जो एडजेसेंट एजेस हैं, क्या वो एग्जांपल हो सकते हैं मॉडल्स का। बिल्कुल, जो टेबल है सपोज रेक्टेंगुलर, मोस्ट ऑफ द टेबल्स आर इन द रेक्टेंगुलर शेप, ओके, रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं, ओके, अधिकतर टेबल। तो जो रेक्टेंगुलर शेप में होंगी तो रेक्टेंगल की जो एजेस होती हैं, अगर हम ऑब्जर्व करें तो रेक्टेंगल की जो एजेस होती हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना। तो टेबल टॉप हमारा इस तरह का होगा और यहाँ पे जो एजेस होंगे एडजेसेंट एजेस वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो यस दीज आर परपेंडिकुलर, ओके। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये हो गया, द एडजेसेंट एजेस ऑफ ए टेबल टॉप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये परपेंडिकुलर होती है, तो ये एक मॉडल हो सकता है बिल्कुल। द लाइंस ऑफ ए रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक की लाइंस क्या वो परपेंडिकुलर होती हैं, नहीं, रेलवे लाइन जो ट्रैक की लाइंस होती हैं वो आपस में हमेशा पैरेलल होती हैं, ठीक है, वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। द लाइंस ऑफ रेलवे ट्रैक आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो परपेंडिकुलर नहीं होती, वो पैरेलल होती हैं, ओके। द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर एल, एल की जो लाइन सेगमेंट्स हैं, यस दीज आर परफेक्ट एग्जांपल ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। द लेटर वी, लेटर वी की अगर बात करें तो नहीं, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, एक्यूट एंगल बनता है। द साइड्स ऑफ लेटर वी आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर नहीं होती। तो मॉडल एग्जांपल कौन कौन से हुए हमारे इसमें अगर हम देखें तो मॉडल एग्जांपल्स आर द पार्ट ए, ठीक है, इस केस में परपेंडिकुलर बन रही है, एल के केस में परपेंडिकुलर बनती है, तो लाइन पार्ट ए एंड पार्ट सी आर द मॉडल्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, ये परपेंडिकुलर लाइंस का मॉडल है। Now let us proceed to question number 2. Question number 2 देखते हैं, let PQ be the perpendicular to the line segment XY, PQ जो है XY के perpendicular है, and PQ and XY intersect at a point A, what is the measure of angle PAY। तो पहले मैंने एक लाइन सेगमेंट बनाई यहाँ पे PQ, ठीक है, सॉरी XY, ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है XY, सबसे पहले हमने एक XY ड्रॉ किया और इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है PQ, ये PQ परपेंडिकुलर हुआ। पी क्यू एक्स वाई इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पर, ए पॉइंट पे, ये पॉइंट हुआ हमारे पास ए। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई, तो पी ए वाई ये कितने डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का होगा, ओके। हियर एंगल पी ए वाई इज 90 डिग्री, ठीक, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस बन रही है, ओके। तो क्लियर हो गया होगा, फिगर बनानी है, आंसर लिखना है हमें। प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। देयर आर टू सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स, तुम्हारा जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसके अंदर दो तरह के सेट स्क्वायर्स होते हैं, ठीक।
व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स, उनके कॉर्नर्स पे जो एंगल बनते हैं वो कितने मेजरमेंट के होते हैं। डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज कॉमन, क्या उनके अंदर ऐसा कोई एंगल होता है जो इक्वल होता है, जो कॉमन होता है। तो दो तरह के सेट स्क्वायर्स आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स में होंगे वो इस तरह के होंगे, आप देख लेना चाहे तो ऑब्जर्व कर लेना। तो मैं इसमें एंगल बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, जो इस तरह का सेट स्क्वायर होगा उसमें ये जो ऊपर एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का होगा यहाँ पे, ठीक है, ये 90 डिग्री होता है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 45 डिग्री का होता है, और ये जो इधर तीसरा एंगल है ये भी 45 डिग्री का होता है। इस वाले सेट स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पे एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये वाला एंगल होता है हमारा 30 डिग्री एंड दिस वन इज 60 डिग्री, ठीक है। तो द मेजर ऑफ एंगल इन फर्स्ट सेट स्क्वायर, इस वाले सेट स्क्वायर में जो एंगल मेजरमेंट है वो है 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। एंड द मेजर ऑफ एंगल इन अदर सेट स्क्वायर इज 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इनमें कोई कॉमन एंगल है, बिल्कुल ये 90 डिग्री का एंगल जो होता है, यस 90 डिग्री इज कॉमन इन बोथ सेट स्क्वायर्स, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। स्टडी द डायग्राम, इस डायग्राम को स्टडी करना है एक बार। द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम, एल जो है वो एम के परपेंडिकुलर है, लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। ये लाइन एम है और ये लाइन हमारे पास एल है, ओके। इज सी ई इक्वल टू ई जी, क्या सी ई जी के इक्वल है। तो पहले सी ई देखो, सी ई कितने यूनिट है, 1 2, 2 यूनिट है हमारा सी ई, ओके। ई जी कितना है, ई जी 1 2, ये भी 2 यूनिट है, दोनों 2 यूनिट है, तो यस सी ई इक्वल टू ई जी, ठीक है, सिंस बोथ आर 2 यूनिट्स। तो सी ई हमारा 2 यूनिट है, ई जी भी हमारा 2 यूनिट्स है, यस सी ई इक्वल टू ई जी, तो ये दोनों इक्वल हुए, ओके। तो दिस इज पार्ट ए। पार्ट ए का आंसर हुआ बी। पी ई बाइसेक्ट सी जी, पहले तो सी जी देखते हैं कितना है, सी और ये जी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा सी जी है। तो क्या ये पी ई जो है लाइन सेगमेंट, ये वाली दिस लाइन वेदर दिस बाइसेक्ट टू सी जी, क्या सी जी को बाइसेक्ट कर रही है, बिल्कुल कर रही है, क्योंकि सी ई इक्वल है ई जी के, देयरफॉर पी ई बाइसेक्ट सी जी। ये बाइसेक्ट भी करती है, इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यस पी ई बाइसेक्ट सी जी, ओके, क्योंकि सी ई इक्वल है ई जी के। यस सी पार्ट, आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट्स ऑब्जर्व करनी है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, जिनमें पी, जिनका पी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो एक तो हमारा सी जी ही हो गया, लेकिन सी जी मैं दोबारा से नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि सी जी तो ऑलरेडी हमारा हो चुका है। एक तो हो गया डी एफ, इधर डी ई और ई एफ दोनों इक्वल हैं, तो मीन्स डी एफ हो गया एक तो, ठीक, डी एफ। और एक हम ले लेते हैं यहाँ से बी ई, 3 यूनिट्स है, 1 2 3, बी ई 3 यूनिट्स है, इधर से देखते हैं ई एफ ई जी एंड सी सी जी एच, ये भी 3 यूनिट्स है। तो बी से लेके एच तक, ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा कौन सा था, डी एफ, यस डी एफ एंड बी एच, ठीक। पीई इनको बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ पे मैंने ये लिखे हैं, पीई इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डी एफ एंड बी एच, ओके। तो ये दो हमने लाइन सेगमेंट लिखे हैं इस केस में। डी पार्ट, आर दिस ट्रू, क्या ये सभी पार्ट्स ट्रू हैं। देखते हैं, फर्स्ट पार्ट इज ए सी इज ग्रेटर देन एफ जी, ए सी एफ जी से बड़ा है। ए सी देखते हैं पहले कितना, ए सी है हमारा 2 यूनिट, ठीक है। और एफ जी कितना है, एफ जी हमारा 1 यूनिट, एफ जी इक्वल टू 1 यूनिट। तो क्या 2 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन कह रहा है, यस 2 इज ग्रेटर देन 1, देयरफॉर ए सी इज ग्रेटर देन एफ जी, ठीक है। तो ये ट्रू है, बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं, सी डी इक्वल टू जी एच, सी डी कितना है 1 यूनिट, जी एच कितना है हमारा, जी एच अगेन 1 यूनिट, दोनों इक्वल हैं, यस, तो दिस पार्ट इज ऑल्सो ट्रू। बी सी कितना है, यहाँ पे बी सी ऑब्जर्व करते हैं, बी सी इज 1 यूनिट, ई एच इक्वल टू 3 यूनिट, 1 2 3 3 यूनिट, ई एच इक्वल टू 3 यूनिट, देयरफॉर बी सी इज लेस देन, यस बी सी इज लेस देन ई एच, ठीक है, तो ये भी ट्रू हो। तो यहाँ पे तीनों का आंसर जो है ट्रू आता है हमारा, ठीक। यस ए सी इक्वल टू 2 यूनिट, एफ जी इक्वल टू 1 यूनिट, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू सिंस ए सी इज ग्रेटर देन एफ जी, ट्रू बिकॉज बोथ आर ऑफ 1 यूनिट। और थर्ड पार्ट था बी सी इक्वल टू 1 यूनिट, ई एच इक्वल टू 3 यूनिट, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, बी सी इज लेस देन ई एच। तो ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 5.5, ओके।
आज के लिए हमारे इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।